जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल में आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये आधुनिक बिहार जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार कई सारे क्वेश्चन देखने को अभी अभी आप पे देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो बीपीएससी जो TRE2 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखेंगे जो बीपीएससी TRE2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वह आपके जनजातीय विद्रोह से पूछे गए थे। यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश से भी पूछा गया था एक क्वेश्चन और जनजातीय विद्रोह से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी आपको इसी एक पीडीएफ में आप जो आज की क्लास होगी यहीं से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बीपीएससी TRE में जो पूछे गए प्रश्न थे। इसलिए ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, फिर पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह और इसके बाद पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, फिर पृथक बिहार का गठन। आज हम 2 टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश और जनजातीय विद्रोह। ठीक है, और यहाँ पे एक टॉपिक और क्लियर देखिए कोशिश करेंगे कवर करने के 1857 की क्रांति और बिहार। ये भी आपको 3 टॉपिक यहाँ पे आज क्लियर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। पहला टॉपिक है आपका यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। नाव के द्वारा ये लोग जो है हुगली आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कोलकाता वाले क्षेत्र में पड़ता है। कोलकाता में पड़ता है हुगली। ठीक है, और ये कोलकाता से लेकर के पटना तक नाव से आते थे और ये व्यापार करते थे। ठीक है, ये जो है नाव के द्वारा ऐसे आते थे और व्यापार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये कौन कौन से व्यापार करते थे, तो ये सोरा का व्यापार करते थे। सोरा एक जिस होता है ना, आप देखते होंगे बम बनाने का सामान, बम है, बारूद है, ये एक तरह का बारूद होता था जिसे बम वगैरह बनाए जाते थे। सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले, इन सभी का व्यापार यूरोपीय कंपनियों के द्वारा किया जाता था जो पुर्तगाली करते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था और डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में बहुत ज्यादा इनकी रुचि बढ़ गई थी, क्योंकि इससे ये लोग कच्चा सामान लेते थे और उसको अपनी फैक्ट्री में बना करके ऊंचे दामों पर भारतीयों को भी बेचते थे और अपने पुर्तगाल ले जा करके वहां पर बेचते थे। नेक्स्ट आपको अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ये सब देखते हुए जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी अपना व्यापारिक केंद्र है जो आलमगंज, पटना के आलमगंज में इन्होंने अपना स्थापित किया, लेकिन वह एक साल में ही क्या होता है, बंद हो जाता है। 1620 में स्थापित करते हैं और 1621 में बंद हो गया। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए दूसरी बार प्रयास किया और वास्तविक सफलता उन्हें कब मिली, 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में वो उन्होंने पुनः जो है ये सफलता प्राप्त की व्यापारिक केंद्र खोलने की। तो इन्होंने, और अगर आपसे पूछते हैं कि अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ पर खोला था, तो इन्होंने भी अपना व्यापारिक केंद्र पटना में ही खोला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी, जो पीटर मुंडी बहुत ही फेमस कैरेक्टर है यहाँ पे। अंग्रेज यात्री जो पीटर मुंडी थे, इन्होंने 1632 में बिहार आए थे और उसने यहाँ बिहार की जो संभावनाएं देखी थी, इसलिए डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देख करके पीटर मुंडी को यह लगा कि यहाँ पर व्यापार करना बहुत सही है और यहाँ से काफी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए 1632 के बाद फिर वो दोबारा आया 1650-51 में और उन्होंने 1651 में वास्तविक सफलता हासिल कर ली। अगला है, अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। जो अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में जो मेन उनके कार्य थे, जैसे कि गुलजार बाग है, पटना स्थित गवर्नमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस है और सर्वे कार्यालय, ये अभी भी वर्तमान में भी स्थित है, अंग्रेज कंपनियों के द्वारा जो स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है आपका डेनिश कंपनी। अब अंग्रेजों के बाद फिर डेनिश कंपनी आती है और इसने अपना कारखाना जो है 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप फैक्ट्री स्थापित करती। 1774 में 1621 में पहली बार आते हैं, 1651 में अपनी सफलता हासिल कर ली व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में, और इसके बाद फिर अंग्रेज आते। अंग्रेजों ने 1651 में हासिल की, अपना व्यापारिक केंद्र पूर्णतः स्थापित कर लिया। इसके बाद डेनिश कंपनी जिसने 1774 में इसने भी पटना सिटी के नेपाली कोठी में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब नेक्स्ट है आपका मुगल शासक
जो फर्रुखसियर थे, इन्होंने 1713 से 1719 में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। और यही सबसे महत्वपूर्ण गलती थी फर्रुखसियर की। देखा जाए तो मुगल शासकों में जो फर्रुखसियर जो गलती करता है ना, सबसे बड़ी गलती है ये, जिससे कि उनको हर जगह व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इससे क्या होगा, फिर वो लोग अपना देखो यहाँ पे व्यापार के साथ साथ प्रिय शासन भी चलाने लगते हैं। 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप देख सकते हैं यही एक मैग्ना कार्टा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के संघर्ष स्वाभाविक था। जो व्यापारिक हितों का संघर्ष हुआ था, ये तो होना ही था वहां पे। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अलीवर्दी खां की यहाँ पे 1756 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका नाती जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। नेक्स्ट है 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी के युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून, ये आप याद रख सकते हैं डेट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछता है। फिर उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। कठपुतली आप समझ सकते हैं, ऐसा इंसान जिसे अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो, जो बोलोगे वो करेगा, ऐसा बनाया गया मीर जाफर को। फिर 1760 ईस्वी में मीर जाफर को की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर ली। उसने जो है अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थापित कर लिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश जो व्यापारी हैं उनको परेशानी भी होने लगी, क्योंकि उनको आय जो है कम मिलने लगी। इससे जो है उनको परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था और इसके बाद वह अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिल गया था। नेक्स्ट आपका तीनों की संयुक्त सेना कौन कौन सी थी, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों की जो संयुक्त सेना थी, उन्होंने अंग्रेजों के हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो अंग्रेज थे उनके बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई थी। जो संयुक्त सेना थी, 3 सेनाएं, अवध के नवाब की, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की और मीर कासिम की। तीनों सेनाओं ने अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तो आपको 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो जाती है। नेक्स्ट आपका 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है और इसके तहत मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय होते हैं उनको 26 लाख रुपए की वार्षिक आय दी जाती है। वार्षिक 26 लाख रुपए दिए जाते हैं और उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अर्थात लगान वसूलने का अधिकार जो है देना पड़ता है शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट है 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी जो थे मिडल्टन, वो राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया गया। नेक्स्ट आपका 1770 ईस्वी में बंगाल, बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप जो है बहुत भयंकर था। कहाँ पर, पटना जो था आपका, पटना में, पटना है, भागलपुर और दरभंगा, इन जगहों पे बहुत ज्यादा भीषण अकाल पड़ा था और पूर्णिया, 4 जिलों पे बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था। नेक्स्ट आपका 1783 ईस्वी बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन सोर जो थे जांच अधिकारी, उन्होंने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया।
उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट आपका जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए थे। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित। जैसे जनजातीय विद्रोह की बात करेंगे तो जनजातीय विद्रोह अगर आपसे कोई पूछता है कि कब होते हैं, तो जब हम उनसे जो जनजातियां होती हैं उनके जो जो क्षेत्र होता है जनजातीय क्षेत्र, वहां पर हम अगर राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से हस्तक्षेप करते हैं तभी जनजातीय विद्रोह करती हैं। और ऐसा ही अंग्रेजों ने जनजातियों के साथ किया, जिससे कि बहुत सारे विद्रोह हुए। ठीक है, और प्रमुख जनजातीय विद्रोह दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो जनजातीय विद्रोह था वो है आपका तमाड़ विद्रोह। ये आपका 1789 से 1794 ईस्वी में हुआ था और ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व करता, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह के जो वर्ष है ये आपका 1818 से 1802 ईस्वी तक हुआ था और ये पलामू वाले क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्व करते थे भूषण सिंह। नेक्स्ट है हो विद्रोह। हो विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपको 1820 से 1821 में हुआ और ये सिंहभूम झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आपको 1831 से 1832 तक हुआ और ये जो है इसका क्षेत्र की बात करेंगे तो ये छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में झारखंड में हुआ था और इसके जो नेतृत्व करते थे बुद्धो भगत थे। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह। ये आपका 1855-56 में हुआ था और संथाल परगना झारखंड में हुआ था। इसके नेतृत्व करते थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये जो है चार जो थे इन्होंने नेतृत्व किया था संथाल परगना का, ये संथाल विद्रोह का। नेक्स्ट सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह की बात करेंगे तो आपका 1858 से 1895 में हुआ था और ये छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्रों में हुआ था। अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 2 में अभी पूछा गया था, एसएसटी में। 1895 से 1900 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था और इसके जो क्षेत्र है ये आपको छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में हुआ और इसके नेतृत्व करते थे बिरसा मुंडा। इन्हीं को भगवान बिरसा मुंडा के रूप में भी जानते हैं और 15 नवंबर को जो है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई जाती है। ताना भगत विद्रोह। ताना भगत की बात करेंगे, ताना भगत विद्रोह 1913 से 1914 में हुआ था और ये गुमला क्षेत्र में हुआ था, जतरा, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम था जतरा भगत। नेक्स्ट आपका संथाल विद्रोह। अब हम पढ़ेंगे संथाल विद्रोह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह की बात करेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले ही यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन-ए-कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण था बाहरी लोगों, दीकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं पराह पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि। नेक्स्ट था इस विद्रोह का नेतृत्व। इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। अभी बताया आपको, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इन चार लोगों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह असफल रहा लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 शुरू हुआ। यहाँ पर आया था 1869 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये अभी भी वर्तमान में भी लागू है। संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी यहाँ पर। अगला है आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे, ये आपका 1895 से 1900 ईस्वी तक लागू था, चल रहा था। मुंडा विद्रोह जो था यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछता है कि उल गुलान का विद्रोह कौन सा है, तो यह है आपका मुंडा विद्रोह को ही हम उल गुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह का कारण क्या था, तो दीकुओं द्वारा शोषण किया गया, ऊंट-कट्टी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। जो अंग्रेज थे उन्होंने इनके बहुत सारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इनका शोषण किया जाने लगा। जो मुंडा जनजाति थी इसका शोषण किया जाता था, जिससे और इनकी ऊंट-कट्टी जो व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन किया, जिससे कि ये लोग दुखी हो गए और उसमें इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व करता थे जो, उनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के विद्रोह करते थे और इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। उन्होंने आनंद पांडे जो थे उनसे वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने स्वयं को सिंह भोंगा का अवतार बताया। सिंह भोंगा याद रख सकते हैं। बिरसा मुंडा ने खुद को किसका अवतार बताया? सिंह भोंगा का। उन्होंने आचरण शुद्धता
आत्मसुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। जो आपके बिरसा मुंडा थे उन्हें आचरण शुद्धता, आत्मसुधार एवं एकेश्वरवाद का भी उपदेश दिया। नेक्स्ट आपका इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा। 1899 ईस्वी में इस जो विद्रोह है इसका तीव्रतम रूप दिखता है और ये कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया इस विद्रोह के द्वारा। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। 9 जून को 1900 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण। विद्रोह के परिणाम स्वरूप ऊंटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर हस्तकार्य अधिनियम 1908 पारित किया गया। ठीक, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व विद्रोह, बिहार में जो विद्रोह और आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। यह सबसे पहला है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे उनका नाम था अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था वहाबी आंदोलन को। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली जो में इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। जो सैयद अहमद बरेलवी थे इन्होंने रायबरेली में इसको नेतृत्व प्रदान किया गया। प्रारंभ में इस विद्रोह का जो उद्देश्य था धार्मिक सुधार था, बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया था। प्रारंभ में वहाबी आंदोलन था, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था धार्मिक सुधार, बाद में राजनीतिक और आंदोलन में बदल गया। भारत में इस विद्रोह को 2 केंद्र थे। कौन कौन से थे? प्रथम केंद्र था सितना, तो पश्चिमोत्तर सीमा पर था, तो दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। जो धन एवं स्वयं सेवक हैं उनको सितना भेजा जाता था। अगला है आपका सर सैयद अहमद बरेलवी। जो सैयद अहमद बरेलवी थे इन्होंने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। कौन कौन से थे वो प्रतिनिधि? तो इनायत अली थे, बिलायत अली थे, फरहत अली थे एवं मोहम्मद हुसैन थे। आपसे पूछ लेता है कि वहाबी आंदोलन में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? तो 4 प्रतिनिधि चुने गए थे, इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट आपको बंगाल का जो फरायजी आंदोलन था वो वहाबी आंदोलन से भी प्रेरित था। आपसे कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बंगाल का जो फरायजी आंदोलन है वहाबी आंदोलन से प्रेरित है या नहीं? तो आपका ये प्रेरित है। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान, 2 अभियान चलाए गए थे। पहला अम्बाला में, दूसरा पटना में। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को भी इसमें दबा दिया गया था। नेक्स्ट आपका नोनिया विद्रोह 1770 से 1780 ईस्वी में हुआ था। बिहार का सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। अब आपसे पूछता है कि सोरे का उत्पादन करने वाला कौन सा वर्ग था? वो था आपका नोनिया विद्रोह, नोनिया वर्ग। जो नोनिया वर्ग था इन्हीं के द्वारा सोरा का उत्पादन किया जाता था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि क्षेत्रों में किया जाता था। बिचौलिए जो है कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप जो नोनिया समुदाय था उन्होंने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई और उसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और बाद में जो अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबा भी दिया गया था। नेक्स्ट आपका लोटा विद्रोह, काफी इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लेता है आपसे लोटा विद्रोह क्या था। यह विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया। लोटा विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वो था मुजफ्फरपुर जेल के जो कैदी थे उनके द्वारा ही किया गया था। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था क्या था? जेल में कैदियों को पीतल का लोटा पहले दिया जाता था और बाद में मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया गया जेल के अधिकारियों के द्वारा, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा, जिससे कैदियों में इसका बड़ा विरोध किया। ठीक है, बहुत ज्यादा कड़ा विरोध किया। इसको 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया कैदियों ने, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। अगला है 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति में बिहार का क्या योगदान है ये भी पढ़ेंगे हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूछा इससे, देखिए अब ये क्वेश्चन इससे भी आया था 1857 की क्रांति से। एसएसटी में पूछा गया था कि बिहार से किसने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तो आप सभी को पता है वीर कुंवर सिंह। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।
बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। रोहड़ी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आपको 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को आरंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है पटना में जो है मुजफ्फरपुर और पटना में सबसे ज्यादा जो जगदीशपुर वाले क्षेत्र में जो है जमींदार जो थे बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने मिलकर के विद्रोह का प्रारंभ किया था। यहाँ पे नेक्स्ट 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था। नेक्स्ट है विद्रोही सैनिक जो थे उन्होंने विद्रोही सैनिक के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए थे। अगला जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया और यही सबसे ये पूछा गया था। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है और उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। किसने? ये थे जमींदार बाबू कुंवर सिंह। और 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार भी कर लिया था। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया। जो कैप्टन डनवर वो मारे गए, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा था। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। आजमगढ़ जिला जो था उसका फरमान दिया था। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया और आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया था। बहुत मतलब शक्तिशाली थे, बहादुर थे और हर चीज में रणनीति से काम करते थे। इसलिए कुंवर सिंह जो है ना बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते थे। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। जो कुंवर सिंह थे ना एक बेहतरीन सैनिकों में से एक थे। और शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था। जो सेनापति डगलस है इनके द्वारा इनकी गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपने बाएं हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अपने प्यारे की एक अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ये आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। यहाँ पे शिवराजपुर घाट कौन सा घाट है? तो शिवराजपुर घाट जो गंगा नदी का है। इसको पार करने समय सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था और उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा था कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ये इनका काफी महत्वपूर्ण कथन है। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया था। नेक्स्ट, अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था और नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। और आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आप सभी को ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। और क्लास अगर अच्छे लग रहे हैं सब लोग लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।